अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले रघुवंता। अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले रघुवंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान। इसलिए भजन जरूरी है। दैत्य बालक को जिसकी इंद्रिय वश में नहीं हो, ऐसा कौन पुरुष होगा जो घर गृहस्थी के में आसक्त और माया ममता को की मजबूती फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की ही बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणी और प्राणों से भी अधिक वंचनीय उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। अगर धन आपने कमाई लिया है तो बस, मैंने इंदौर में देखा एक व्यक्ति था, वो हमारे रिश्तेदार थे। अरे इधर आगे बैठ जाओ शांति से। तो वो 6 महीने से कोमा में थे, 6 महीने हो गए थे कोमा में। तो वो जागृत हुए तो सुनने लगे। तो एक दिन हम उनके यहाँ चले गए, तो उन्होंने बोले भैया ये तो 6 महीने हो गए, ऐसी हालत है, अब भगवान इनकी क्या मालूम कब सुनेगा। तो मैंने कहा भगवान ने तो सुन ली, तुम लोग नहीं सुन रहे हो। तो बोले क्यों? मैंने कहा इनका कुछ रखा है क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा लाके इनके सामने रख दो कि ये तुम्हारा ये रखा है, तुम टेंशन मत लो। तो मैंने कहा ये चले जाएंगे, ये सत्य। तो वो जो रखा था धन उनका, इतना बड़ा पोटला, बुला के उनके सामने रखा। बोले तुम फोकट चिंता करते हो, ये क्या रखा इतना था? और भगवान गोविंदाय नमः। तो कई लोग माया के चक्कर में ही उलझे हुए हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, बस उनको तो धन चाहिए। मैं समझता नहीं हूँ कि मतलब इतना धन कमा के कहाँ रखेंगे। 2 टाइम का भोजन करना, भगवान का भजन करना, ना हम कोई इतने बड़े व्यापारी हैं, ना कोई हम हैं कि 100 लोगों को पालने की व्यवस्था अगर हमारे पास है तो हमको वो कार्य करना चाहिए। और हमसे अगर नहीं बनता, हम नौकरी करते हैं, छोटा काम करते हैं, तो हमको बस जितना काम भगवान जितना दे रहे हैं उसको शांति रख करके भगवान का भजन करना चाहिए, और ज़्यादा उलपटांग काम नहीं करना, उसमें नुकसान है। गुरुजन के पास बैठ करके, किसी अच्छे के सानिध्य में बैठ करके कोई शिक्षा प्राप्त करके और फिर धन कमाओ, और उस धन से परिवार, समाज और जहाँ हम रहते हैं वहाँ के कुछ लोगों को उस धन से तृप्त करो, अर्थात उनको काम दो, रोजगार दो, कमाए, सबकी रोजी रोटी चले, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। जो अपनी प्रियतमा पत्नी को एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। वही भरत जी मृग की तृष्णा में उलझ गए, और हम भी उलझे हुए हैं। लेकिन हमको हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम भी अच्छा आश्रम है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान का भजन करना चाहिए। जो अपनी ससुराल गई हुई पुत्रों, भाई बहन और
दीन अवस्थाओं को प्राप्त माता पिता बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्री से सजे हुए घर, कुल परंपरा, जीविकाओं के साधन और पशुओं सेवकों को निस्तर स्मरण में रम गया है, वह भला कैसे छोड़ सकता है। अर्थात माया के चक्कर में जो एक बार पड़ गया ना, फिर बहुत मुश्किल से निकलना होता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह समस्त प्राणियों की आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। हमारे अंदर भगवान है, ये तो मैंने आपको कल ही बताया। भगवान का अंश तो है हमारे, और भगवान ने हमको बुद्धि दी, तो हमको बुद्धि कहाँ लगाना चाहिए, ये इसकी जो शिक्षा है सत्संग से मिलती, गुरु से मिलती है, बड़ों के सानिध्य से मिलती है, हमारे बुजुर्गों से मिलती है। और हमारे बुजुर्गों तो हम अनाथ आश्रम में छोड़ गए हैं, तो हमको बताएगा कौन। जिसने भी माता पिता की और बुजुर्ग की, अपने घर के बड़ों की सेवा की है, वो कभी दुखी नहीं होगा। हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता। हमको भगवान तो हमने देखे नहीं, लेकिन हमने हमारे माता पिता को तो देखा है, हमारे दादाजी को तो देखा है, हमारी दादी को देखा है। वो हमारे भगवान, हमको तो उनकी पूजा करना चाहिए। वो हमको शिक्षा देते हैं। माता राम हमको भजन कराना सिखाती है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है। तो हमारे भगवान तो वो, हम उनको वृद्धाश्रम छोड़ कर जाए, तो हम तो नरक का रास्ता हमारे लिए खुला है। दक्षिण द्वार जो जिसको बोलते हैं, गरुड़ पुराण में 4 द्वार का वर्णन है, तो दक्षिण द्वार से जाएंगे अब हम। बोलो राधा कृष्ण भगवान। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको भगवान की पूजन करना चाहिए। भगवान हमारे, पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। जब हम माता पिता की पूजन करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो भगवान हमको स्वयं बुला लेंगे कि आज मंदिर में आना है, तुमको देखना, तुमको प्रेरणा मिलेगी, और भगवान के मंदिर में जाके आप भजन करने लगेंगे। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को, माता पिता का कहना नहीं मानते, माता पिता का अपमान करते हैं, वो भगवान उसको प्रेरणा नहीं देता, किसी भी कार्य की प्रेरणा नहीं देता। उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। उसको भोजन तो प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन अभी तो गला भरा रहा है। इसलिए हमको माता पिता की सेवा पहले करना चाहिए। माता पिता, सासु, हमारे देखो कर्तव्य की बात आई यहाँ पर। कर्तव्य हमारा क्या कर्तव्य है? हम जिस घर के बेटे हैं, बहू है, माँ है, बाप जो भी है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर्तव्य नहीं करते। एक दूसरे से ईर्ष्या करते रखते हैं। अगर छोटे ने काम नहीं किया तो बड़े बड़े कर लो, नहीं बड़ा भी नहीं करे, नहीं तो वही करेगा, छोटी ही करेगी। उसने ऐसी साड़ी पहन ली तो मैं भी यही साड़ी पहनूंगी। अरे फटा है तो फटा ही पहन लो, बुराई किस क्या है उसमें? संसार की का डर से तुम फटा पहन लो। संसार का डर उनको सताएगा जो फटा पहना रहे हैं तुमको नहीं सताएगा। अरे देखो उसकी बहू है, वो फटा ही पहनाती है बेचारी, उसको थू थू करेंगे, तुमको नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि वो जैसा हमको दे हम उसको ग्रहण कर लो। उसके लिए लड़ाई मत करो, उसके लिए मुंह मत बनाओ, क्योंकि भगवान सबको देखता है। अब कोई बोलता है आतताई, आतताई क्या होता है? कोई आतताई नहीं है, ये हमारे कर्म आतताई है। इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होती है कि हम फिर इनकी उनकी बुराई करके और समय व्यतीत कर देते हैं। और जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारे अंदर भी पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है, अन्न नहीं पचता, अन्न नहीं पचेगा, हम बीमार हो जाएंगे, हाथ पैर दुखना शुरू हो जाएंगे, बुढ़ापा जैसा शरीर हो जाएगा। भगवान का भजन कैसे करेंगे? इसलिए प्रसन्न रहो,
जो मिले जो भगवान दे उसमें खुश रहो। वे अंतर्यामी दृष्टा के रूप में और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी सर्वदा अनिवार्य और विकल्प रहित होने से वे दृष्टा और दृश्य व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। जो लोग दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए भगवान के पास कोई भी विकल्प नहीं होता, सिर्फ उनका मोक्ष करना, उनको उनके प्राण अंत करना, यही बनता है। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरों की भलाई करना। अब कहीं कहीं हम एक चीज देखते हैं कि हम दूसरों की भलाई करते हैं लेकिन वो हमारी बुराई करता है, और तुम अगर भलाई करोगे। मैंने देखा एक गांव में घर पे वाला एक मकान पे दीपक लगा कर रखता था, क्योंकि लाइट नहीं थी पहले, तो वह दिया जला कर रख देता था। तो लोग बात क्या है कि अरण्य का अहंकारी, इतना धनाढ़ है, इतना पैसे वाला है, रोज यार पहले घासलेट चलता ना मिट्टी का, उसमें उसका दीपक जला कर रख देते, लोग उजाले में निकल जाते। अब वो जो उसको अहंकारी सोचते थे वो रोज पत्थर मारते थे, वो दिया को गिरा देते, वहाँ अंधेरा हो जाता। तो वो पत्थर मारते मारते बहुत काफ़ी पत्थर इकट्ठे हो गए, और एक दिन वो खुद ही वहाँ से निकला और पाँव तोड़ लिया। तो करने तो बुराई, हमको क्या लेना देना, हमारा कर्म क्या है, हमको अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने प्रहलाद जी इन दोनों गुरु पुत्र को छोड़कर और किसी गुरु के तो न तो जानते हो और न हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद से कैसे मिलना हुआ, असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम हमसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। उनके सहपाठियों ने पूछा कि तुम अपने पास गुरु तो ऐसी शिक्षा देते हैं, तो तुमको कब मिल गया नारद जी, और ये शिक्षा कैसे दे दी तुमको? तब प्रहलाद जी कहते, नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार का प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेम भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी कहते हैं, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल गए थे तब इंद्रादि देवता ने दानवों से युद्ध करने का बहुत उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोग सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापति को देखता है, देवताओं की भारी तैयारी का पता चलता है, उसका साहस जाता रहा और उसके समान नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साज समान की कुछ भी चिंता न करके वह प्राणों को बचने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी, यहाँ तक कि इंद्र ने रानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुकरी पक्षी भांति रो रही थी और इंद्र उसे बालतः ले लिए। अब देखो, पहले तो इंद्र ने भी लफड़ा किया, गलती की, सजा भोगना पड़ी, स्वर्ग छोड़ना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने वहां जाके तपस्या करके आए, और तपस्या करके आने के बाद तो सारे देवताओं पे को भगा दिया, स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया। इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अंत्यंत प्रभावशाली वीर्य प्रसव पर्यंत या मेरे पास रहे बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। इस बालक को मार देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे दुश्मन की बात करता है, भगवान विष्णु की। इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है।
तुम उसको मारने की शक्ति नहीं, तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है इसी भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रतीक्षा की तथा अपने लोक में चले गए। जब गलती का एहसास होता है ना, जब भी हमको हमारी गलती का एहसास होता है तो बहुत पछतावा होता है। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा ले गए और उससे समझा बुझाकर कहा, बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। अब वो माता जी जो थी उनकी पहलाद की, वो वहाँ आश्रम में रहती थी। आश्रम में रहती थी तो वहाँ क्या संत लोग थे, सत्संग था और गर्भ में बालक प्रहलाद था, तो वहाँ पर हरि चर्चा होती रहती थी। उस हरि चर्चा होने के कारण इसलिए कहते हैं सभी माताओं को जब गर्भ रहे तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, हरि चर्चा सुनना चाहिए। भगवान की कृपा से बालक ऐसा उत्पन्न होगा जो भक्त प्रहलाद की तरह होगा। हमारे अंदर 16 संस्कार हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। 16 संस्कार से भी भगवान कृष्ण की तरह संतान हम उत्पन्न कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद का जन्म ऐसी जगह हुआ जहाँ की सब संत लोग रहते थे। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा ले गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी जब तक तुम्हारा मन हो तब तक यहाँ रहो। देवर्षि नारद बड़े दयालु है और सर्व सामर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। बहुत समय बीत जाने पर और स्त्री होने के कारण मेरी माता को तो अब ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी बृहस्पति ने मेरे को भूला ही नहीं, मेरे को सब याद है। इसलिए मैं भगवान का भजन करता हूँ। आचार्य के ने मूल प्रकृति महत्व अहंकार पंचमात्रा तथा 8 तत्व की प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण सत्व रज और तम तथा उनके विकार 16-10 इंद्रियां और एक मन, पंच महाभूत, इन सब में पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। इस देह को पंच तत्व को भगवान ने दिया है, इसलिए इसमें भगवान का भजन करके इसको शुद्ध करना चाहिए। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति होती है, अर्थात हम स्वप्न को भी सही समझते हैं। सुना भजन सुना भगवान